कहाँ से आपको प्रेरित किया गया कि मैं हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ, लेकर चलूँ, जैसे अभी विलुप्त होती जा रही संस्कृति? जी, मैं काफ़ी दिन पहले, ये बहुत दिनों से मैंने एक अभियान चला रखा है, संस्कृति संरक्षण अभियान। तो संस्कृति संरक्षण अभियान के तहत हम पूरे हरियाणा के किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यदि उनके पास कोई भी पुराना सामान है तो वो हमें डोनेट करें। और ख़ास बात यह है कि पूरे हरियाणा के लोगों ने हमें बड़ी खुशी खुशी ये सामान डोनेट किया है। और मुझे तो अपार खुशी हो रही है कि हमारे गाँव में ऐसे हुनर पैदा हो रहे हैं। ये जो भाई गौतम है, ये मुझे भी नहीं पता था मेरे गांव से है, तो ये अपने नाना के घर रहता था। तो मैं 1 अक्टूबर को यहाँ पर आया था, मुझे ये देखा तो मैंने पूछा भाई ये किसने लगाया है ये पंडाल? तो इसने बताया ये मैं हूँ। तो मैंने पूछा आप कहाँ से हो? इसने बताया मैं गाँव का ही हूँ। तो मुझे पहली बार पता चला। और आपका धन्यवाद कि आपने एक प्रतिभा को निखारने के लिए इतना अवसर दिया है। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चे टीचर पे गर्व करते हैं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे पे गर्व है। मैंने इसको बचपन से देखा है काम करते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ आके मुझे जो एक महसूस हुआ कि ये बच्चा गांव ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम एक दिन रोशन करेगा। कहते हैं ना, जो खामोशी से काम करते हैं उनके हुनर जमाने में बोलते हैं। तो भावुक हूँ और मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं इस बच्चे की तारीफ़ कर पाऊँ। कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि या तो कुछ लिख के जाओ दुनिया याद करे, या कुछ ऐसा करो कि दुनिया लिखे। आज हम और आप इसकी प्रतिभा को नमन करते हैं और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ यहाँ के, क्योंकि इस बच्चे ने ये भी दिखाया कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक। जमा बढ़ता है बेटा, खूब जमा खुश होती हूँ मैं। हाँ, और परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है? हाँ, पूरा परिवार, पूरे बगड़ भाई सारा परिवार सपोर्ट कर रहा है। सभी ने काम करवाया है ये, और सभी का इखलास हो रहा है ये। द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। आज हम भाई जिला जींद के गांव डिगाना में, ब्लॉक जुलाना है और तहसील भी जींद है। तो पहला आए थे यहाँ पे एक विक्रम था भाई, विक्रम गूंगा और बहरा था। उसकी कलाकारी देखी, इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाया था, तो बड़ी गजब की कला थी। और उसी तरह वो कया नहीं करा भाई हुनर है तो किसी का छपजे है किसी का छिपजे है। तो मीडिया ने भी साथ देना चाहिए, अखबार प्रिंटिंग मीडिया है उसने भी साथ देना चाहिए। तो जिस प्रकार आज गांव डिगाना में पहुंचे हैं, तो डिगाना में देख सको भाई हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल एवं सत्यराज लोक कला सदन गांव डिगाना जिला जींद। तो एक और ख़ास बात है, जो यह कला की प्रदर्शनी कर रहा है तो नाम है गौतम, और सत्यराज उसका पीछे लगा है, गौतम सत्यराज। तो सत्यराज का पीछे भी एक राज है। तो सत्यवान उसके पिताजी का नाम है और राजबाला उसकी माताजी का नाम है। तो दोनों को मिलाकर सत्यराज बनाया गया है। तो देख सकते हैं यह जो पुरानी हमारी संस्कृति है उसी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। जैसे ईख है, पुड़ी है, और जो भी ये छोटी छोटी घड़ियाँ हैं, और ये जो रथ का पहिया है ये भी देख सकते हैं। तो साथ में सरकंडे भी हैं, और जो मालाएँ हैं जो पहले बनाते थे हाथ से कारीगरी की जाती थी वही आपको आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं। तो फिलहाल ये देख सकते हैं जो दीवारों पर ये सांझी बनाई गई है, जो सांझी माता है उसकी यहाँ फ़ोटो बनाई गई है। तो इसमें साथ में जो गोबर से लिपा गया है और ये चाक वगैरह लगाए गए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी है। और साथ में हमारी संस्कृति है वो भी देख सकते हैं, जो हल है, हल जुआ, जो खेतों के औजार हैं वो भी देख सकते हैं। तो सत्यराज लोक कला सदन गाँव डिगाना जिला जींद, तो जो गौतम राज हैं उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे उनको किसने प्रेरित किया और किस प्रकार ये कार्य शुरू किया है। तो जो संस्कृति विलुप्त होती जाने लग रही भाई उसको उठाने के लिए जो गौतम सत्यराज है उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो ये रेल का इंजन है, ये आपको दिखाना चाहूँगे कि जो ये रेल के इंजन की कलाकारी देखो, आप देख सकते हैं भाई कितनी ज़बरदस्त बनाई गई है। तो कितना एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो ये रेलवे का इंजन है। तो अनुपम खेर की तरफ से भी एक मैसेज बताया जा रहा है कि इसके पास आए, उसको बहुत सराहना करी है इसकी। और दूसरी तरफ ये दिखाना चाहूँगा कम से कम 8-10 फुट की ये मूर्ति बनाई गई है जो सांझी माता की मूर्ति है, इसी को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो जो गौतम सत्यराज जी है वो हमारे साथ आ चुके हैं। इस साइड आज मनीष इस साइड आज। राम राम जी। राम राम जी। एक अपना इंट्रोडक्शन दे एक बार। जी, मैं गौतम सत्यराज गांव ढिगाना से, और बेसिकली जिन में पढ़ाई लिखाई की है मैंने, और संस्कृति से जुड़ा रहा हूँ। काफ़ी स्कूल टाइम से ही अपने शिक्षकों के प्रेरणा से मैंने जो संस्कृति को बचाने का प्रयास मैं कर सकता था वो मैं भी कर रहा हूँ।
और ये कहाँ से आपको प्रेरित किया गया कि मैं हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाऊं, लेकर चलूं? जैसे अभी विलुप्त होती जा रही संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कहाँ से प्रेरित मिली? देखिए, प्रेरणा यदि मैं इसका पूरा श्रेय दूं तो अपने शिक्षिका श्रीमती सीमा मलिक जी को ही दूंगा, क्योंकि सीमा मलिक जी द्वारा ही मुझे ये सब दिखाया गया। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब मैं काफ़ी शायद 5th क्लास में था, उस टाइम मैडम ने मुझे सांझी बनाना सिखाया था, और वहीं की ये लगन है कि आज मैं एक विशाल प्रोग्राम का आयोजन भी कर पा रहा हूँ। तो सारा श्रेय मैं अपने शिक्षकों को दे पाऊँगा, अपने गुरुजनों को दूँगा। और सबसे पहले अगर बात करूं तो मैं रेलवे का इंजन आपने बनाया है, जो रेल का इंजन है, तो इस पर कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा इसको बनाने में? जी, रेलवे का जो ये इंजन मैंने बनाया था, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक मैं बना के दे चुका हूँ। वो रेलवे म्यूजियम में भी शायद आज सुरक्षित रखा है। और उसके पश्चात एक कोई सेट कहीं शूटिंग थी, वहाँ ये चाहिए था, तो ये मैंने 2 दिन और 2 रात के अंदर ही इसको बनाया था। किस मटेरियल का बनाया ये है? मटेरियल नॉर्मल जो हमारे आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, थर्माकोल शीट, ये वही शीट है, नॉर्मल शीट है, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया। नॉर्मल आप देख सकते हैं जो कबाड़ है हमारा, आसपास का जो वेस्ट मटेरियल है, डिस्पोजल हैं, वो सब मैंने इसमें यूज़ किया है। और रेलवे का जो आपने एक बता रहे हो, कौन सी म्यूजियम में रखा है? जी, वो रेलवे म्यूज़ियम का एक प्रोग्राम था जो पूरे नेशन का होता है, वहाँ उसको दिखाया गया था। तो वहाँ के लिए मैंने भी एक रेलवे जो है इस तरह का इंजन तैयार किया। जो एंगल लगाई गई है तो आयरन की है, लोहे की आयरन? जी बिल्कुल। ये आयरन ये किसी द्वारा दान की गए थे, क्योंकि बिकॉज मैंने ऊपर का ये सिस्टम तैयार कर दिया था, तो कोई आए सज्जन देखने के लिए, तो उनको लगा कि नीचे का बेस थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो उन्होंने डोनेशन मुझे ये दिया था। जी। और जैसे ये इसकी बात करें तो सांझी माता की मूर्ति ये काफ़ी लंबी बनाई गई है। बिल्कुल जी, ये ऐसा अभी तक जो कला परिषद ने मुझे बताया है कि अब तक का ये हरियाणा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक 12 फुट की सांझी या इससे बड़ी सांझी हरियाणा में नहीं बनी है। और बहुत जल्द यदि संभव हुआ तो हरियाणा कला परिषद द्वारा इसे रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। अच्छा। और जैसे बात करा हरियाणा सरकार है जो, वो भी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बार बार प्रयास कर रही है, तो कोई मदद मिली हरियाणा सरकार की तरफ? मुझे मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार की ओर से मुझे स्पष्ट जो है मदद मिली है, हरियाणा कला परिषद की ओर से। मैं बताना चाहूँगा कि अभी ओपनिंग में गजेंद्र फोगाट जी स्वयं इधर आए थे, और उन्होंने इस प्रोग्राम की ओपनिंग की थी। खुद यहाँ माँ के सामने अपना मस्तक उन्होंने झुकाया था, और विधिवत रूप से जितना वो हमारी महिलाओं को जो गीत गा रही थी उनको 501 रुपये का डोनेशन भी उन्होंने दिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को भी प्राइज़ दिया है, और मेरा जितना खर्च लगा है उन्होंने स्वीकार किया कि हम आपको बखूबी ये खर्च आपको अदा करेंगे। और मुझे बहुत मैं धन्यवाद हूँ हरियाणा सरकार का, कला परिषद का, जिन्होंने मेरे एक छोटी सी परिकल्पना को आज इतना विशाल रूप दिया है। और जो ये आप सामान ले रहे हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो ये कहाँ से आपने इकट्ठा किया है? जी, ये मैं काफ़ी दिन पहले, ये बहुत दिनों से मैंने एक अभियान चला रखा है, संस्कृति संरक्षण अभियान। तो संस्कृति संरक्षण अभियान के तहत हम पूरे हरियाणा के किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यदि उनके पास कोई भी पुराना सामान है तो वो हमें डोनेट करें। और ख़ास बात ये है कि पूरे हरियाणा के लोगों ने हमें बड़ी खुशी खुशी ये सामान डोनेट किया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारा ये जो अभियान है वो सफल रहा, और आजकल आप देख सकते हैं कि वो साकार रूप ले चुका है। और जैसे लोग आपको कोई पैसा वगैरह डोनेट तो नहीं करते? जी, मैं देखिए, मेरा गांव है, गांव ने बड़ा सानिध्य मुझे दिया है। बहुत सारे लोग पैसा डोनेट करने की पेशकश रखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो पैसे की बजाय यदि मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि पैसा शायद सरकार ने मेरी सहायता की है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे आशीर्वाद दें, अपना प्रेम दें, अपनी सहायता दें, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलो जी, ये जो सामान है ये बाद में देखेंगे। ये आपकी माता जी? ये मेरी माता जी हैं। हाँ। और मेरी शिक्षिका श्रीमती सीमा मलिक जी, और जिन्होंने मुझे गांव में यदि उभारने का काम किया है, विनोद जी। तो इन्होंने मुझे गांव में जैसे ही मैंने एंट्री की तो एक घबराहट मेरे अंदर थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं गांव में है, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा नहीं हूं इतना ज़्यादा। तो गांव में आते ही मेरे सामने एक ये था, एक बहुत बड़ा चुनौती थी कि मैं कैसे इसको मैनेज कर पाऊँ। तो विनोद जी से मेरी भेंट हुई। विनोद जी ने मुझे इतना सहज कर दिया कि आप करो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मैं विनोद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे हौसला दिया गांव में आने के लिए, और शायद इनके हौसले से ही मैं ये इस गांव में जमा पाया हूं। और विनोद जी, आपने पहले भी एक जो विक्रम नाम का लड़का था, गूंगा बहरा था, उसकी पेंटिंग की जो कला थी वो भी ज़बरदस्त थी, उसके बारे में भी हमको जानकारी दी थी। और आज फिर ये जो गौतम सत्यराज जी है, इसके बारे में बताया है, तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका भी। और मुझे तो अपार खुशी हो रही है कि हमारे गाँव में ऐसे हुनर पैदा हो रहे हैं। ये जो भाई गौतम है, ये मुझे भी नहीं पता था मेरे गाँव से है, तो ये अपने नाना के घर रहता था। तो मैं 1 अक्टूबर को यहाँ पर आया था, मुझे ये देखा तो मैंने पूछा भाई ये किसने लगा है ये पंडाल? तो इसने बताया ये मैं हूँ। तब मैंने पूछा आप कहाँ से हो? इसने बताया मैं गांव का ही हूँ। तो मुझे पहली बार पता चला, लेकिन दिल में बहुत खुशी हुई जानकर कि भाई मेरे गांव में ऐसे हुनर पैदा हो रहे हैं।
तो इसने फिर मुझसे ये भी कहा, मैंने कहा भाई खुले में कर, ओपन में कर, खुलाओ। इसने झिझक पैदा की, तो मैंने तो अपने झिझक को निकाल दे, खुले में आ जा, तेरा पूरा सपोर्ट करूँगा। तेरे ये बोला कोई मेरे प्रोग्राम कार्यक्रम को मतलब ख़राब ना कर दे कोई बंदा। मैंने कहा मैं तेरी जिम्मेवारी लेता हूँ, 20 बंदे तेरे खड़े खड़े कर दूंगा, तेरी जिम्मेवारी मेरी होगी। तो फिर इसका हौसला बना और ये इसने, और अगली बार का प्रोग्राम ना हम खुले में करेंगे बिल्कुल। आज तो ये डाणी में कर दिया अब तो ये। हाँ हबडाणी में। राम राम माता जी। राम राम बेटा। के कुछ कहना चाहोगे माता जी, जो गौतम जी है वो आज ऊंचाइयों पर जाने लग रहे हैं, तो क्या? बहुत खुश हूँ बेटा इसमें। हाँ, मेरा लड़का आगे जाए, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। तो ये तो नाम रोशन करेंगे, बहुत ऊंचे तक जाओगे, तो आपका भी पूरा हौसला बढ़ता होगा। जमा बढ़ता है बेटा, खूब जमा खुश होती हूँ मैं। हाँ और परिवार पूरा सपोर्ट करेगा होगा इसमें? हाँ, पूरा परिवार, पूरे बगड़ भाई सारा परिवार सपोर्ट कर रहा है। सभी ने काम करवाया ये, और सभी का इखलास हो रहा है ये, सारा ने करवाया। जो ये काम करे इसमें सारा हाथ बंटा रहे हो आप हाँ, लोग? सारे बटा रहे हाथ, कोई सामान की भी मदद कर रहा है, कोई काम की मदद करवा रहा है, दिन रात लगे रहते, सभी लगे रहते हैं, सब खुश हैं, कोई नाराज नहीं, सभी खुश हैं। और मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जो आज इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करें गौतम जी, तो आपके क्या कुछ विचार हैं? पहले तो नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने एक प्रतिभा को निखारने के लिए इतना अवसर दिया है। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चे टीचर पे गर्व करते हैं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे पे गर्व है। मैंने इसको बचपन से देखा है काम करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ आके मुझे जो एक महसूस हुआ कि ये बच्चा गांव ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम एक दिन रोशन करेगा। कहते हैं ना, जो खामोशी से काम करते हैं उनके हुनर जमाने में बोलते हैं। तो भावुक हूँ, और मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं इस बच्चे की तारीफ़ कर पाऊँ। कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि या तो कुछ लिख के जाओ दुनिया याद करे, या कुछ ऐसा करो कि दुनिया लिखे। आज हम और आप इसकी प्रतिभा को नमन करते हैं, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ यहाँ के, क्योंकि इस बच्चे ने ये भी दिखाया कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, सबसे बड़ी जो बात है। क्या नाम मैम अपना? सीमा मलिक। और कहाँ से हो आप? मैं जींद से ही बिलोंग करती हूँ, अच्छा, और ये मेरा स्टूडेंट रहा है। अभी मैं बड़ौदा गर्ल्स स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और अंग्रेजी मेरा विषय है। बड़ौदा गाँव? हाँ जी, उचाना के पास। वहाँ भी कोशिश है कि ऐसी कुछ प्रतिभा मिले। वो कहते हैं ना मास्टरपीस, ये बच्चा मेरा मास्टरपीस है। ठीक है जी, धन्यवाद। जो गौतम जी आइए एक मिनट। तो भाई जो कला इसने इकट्ठी करी है, जो संस्कृति से संबंधित ये इकट्ठे करे हैं, तो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। तो खुशी के आंसू है भाई, तो थोड़े गौतम जी भावुक हो गए थे, तो खुशी के आंसू है वो आप देखने लग रहे हो। तो गौतम जी आपने ये जैसे दिखाना चाहूँगी, ये चरखा है, और ये भी चरखा है। ये जो चरखा है काफ़ी पुराना है, जो शुरुआत में जो चरखा चला था, और ये उसके काफ़ी टाइम बाद का, करीबन 50 साल बाद का चरखा है। तो ये मतलब टाइम टू टाइम का जो सामान हम इकट्ठा कर सकते थे वो हमने इकट्ठा किया। और ये है जी जुआ, जो बैल के गर्दन के ऊपर डाला जाता था बस। और जो अपने संस्कृति की बात करें, जो अपनी दादी ताई माता बहन पिड्डा लेवा हैं, तो वो पिड्डा है, ये बहुत काफ़ी पुराना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, काफ़ी पुराना, जो किसी ने डोनेशन हमें ये किया था, ये खेड़ी चोपटा से डोनेशन मिला था हमें, वहाँ से ये हम लेकर आए। और ये जी फाड़ी है, मैक्सिमम यूज़ करते हैं फाड़ी का हम हरियाणवी शब्द में, तो लेकिन देखने को नहीं मिलता, तो ये वो फाड़ी है जिसका हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, और जैसे ये बात करा मिट्टी के बर्तन हैं, तो और ये हाथ? हाँ जी, ये कोठी कुठला हुआ करता था, जिसके अंदर क्योंकि टंकी नहीं थी उस टाइम, तो हम लोग मिट्टी के बर्तन बना के अपना चूर्ण उसमें डाला करते थे, आटा डाला करते। और ये जी प्याण और आरा, खासकर ये क्वेश्चन भी आते हैं कि प्याण क्या चीज़ है और आरा भी क्या चीज़ है, तो वो डेमो हमने तैयार किया था ताकि बच्चों को भी दिखाया जा सके। अच्छा, तो आजकल तो पता भी नहीं ये आरा और प्याण क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो संस्कृति वो विलुप्त होती जाने लगी। दूध धर के वो जैसे ऊपर ढक देते हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर वो जो धुआं निकल जाओ इसके अंदर, निकलने के लिए धुआं निकल जाए। हाँ जी, पुराना ये डेमो है छोटा सा, तो इसमें 4 बजे तक लाल मलाई आ जाया करती, और ऊपर ये प्याण दरिया जाया करता। ये पुराना, इसने प्याण बोलिया करते, निचे वाला हरा बोलिया करते। अच्छा। आजकल तो नहीं दिखाई दे रही है चीज़, लुप्त होती जा रही है। और जैसे बात करें, ये पुराने हाथ वाली चक्की है,
तो ये भी विलुप्त हो गई है क्योंकि लेकिन अभी हमने तो इसका ये इलेक्ट्रिक डेमो तैयार किया, बिल्कुल लाने ले जाने में जो ओरिजिनल चाकी है वो बड़ी भारी है। तो लेकिन हम स्कूल में जब एग्जीबिशन देते हैं, क्योंकि मेरा एक अभियान है संस्कृति संरक्षण अभियान, उसके तहत हम बच्चों स्कूलों में जाकर के एग्जीबिशन देते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको पता चले कि हरियाणवी संस्कृति कितनी खूबसूरत थी और उसका जो सामान है वो देख सकें। बहुत सारे स्कूल इन्वाइट भी करते हैं एग्जीबिशन देने के लिए, बहुत सारे स्कूलों ने सम्मान भी दिया है। तो वो इस तरह की डेमो हमने तैयार की ताकि बच्चों को दिखाया जा सके। और ये जो दूध बिलोने के लिए रही है, आज तो ये इलेक्ट्रिकल वाली रही आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनका जो आप देखोगे जो इफेक्ट था, इसके साथ हाथ का प्रैक्टिस भी हो जाया करती थी और इसका इफेक्ट भी अपना ही अलग था। मैं आजकल भी जैसे मेरा मन करता है तो मैं इससे अपना करवा लेता हूँ। जो मथनी करते थे, घी टिंडी घी निकालते थे, तो कई बार हम घर में इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी पुरानी है ये, दूध बिलोने के लिए जो काम आती थी। और ये जो म्यूजिक सिस्टम हारमोनियम है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखो राग रागनियों का तो हमारा हरियाणा रहा है। तो वो राग रागनी जो हुआ करती, ये उस टाइम की पेटी है। पेटी बोलते थे, हारमोनियम तो हम अब बोलने लगे हैं, उस टाइम पेटी बोलते थे। तो ये वो पेटी है जिसके ऊपर राग रागनियाँ गाए जाया करती थी, जो सॉन्ग हुआ करते उसमें इसका प्रयोग हुआ करता। खराब है नहीं खराब नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सी कंडीशन में ही है। दिखाइए, 1 मिनट चला गया ये क्यों, हमने तो पता नहीं। ये मतलब कुछ हैं इसके सुर जो खराब हैं, अब काफ़ी पुराना हो गया इसीलिए। और ये भी ये म्यूजिक खड़ताल है सिस्टम, जी, हाँ, खड़ताल जो हम यूज़ किया करते, जो लेडीज संगीत हुआ करता था उसमें मैक्सिमम यूज होता और एक और अपनी जो खेती का औजार है वो भी विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जो गंडासी ईंट है, काटना है या बाड़ी काटना है, वो सारी चीज़ बाड़ी काटनी, बाजरा काटना है, तो इसका यूज किया जाता था। हाँ। तो और आगे जैसे ये खाट भी है, ये जो छोटे बच्चों का जो खिलौना है, हाँ हाँ लोहे के बिल्कुल, बनाए हुए पाइप, ये हमने बच्चों के लिए तैयार किया था। छोटे बच्चे इसको देख के बड़ा खुश होते हैं, तो इसीलिए हमने ये रखा। और जिसके बाद है ये बाजा, ये बाजा है। जो पहले बजाया जाया करता था, अब तो ये अब जो है दिखता ही नहीं जी। तो दिखाने के लिए हमने कोशिश की कि दिखाया जा सके कि जो जब बारात जाया करती बैंड बाजा, तो खासकर आपने सुना भी होगा, तो ये वो बैंड बाजे हैं। और एक इसके बाद हाँ जी, ये टोकरी की बात करा, अब का जोड़ा और पहले का जोड़ा तो काफी अंतर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जोड़ा बड़ा मतलब जो यूं अमीरी का प्रतीक होया करता, अगर सच बताऊं तो, क्योंकि ये किसी किसी के पास मिलता था ये जोड़ा, और उस टाइम का बड़ा फेमस जोड़ा ये हुआ करता था। तो जो ये अखबार के इसमें कटिंग लग रही है, हाँ जी बिल्कुल, ये आपके फोटो आए हैं। हाँ जी तो इतनी जगह, बहुत सी जगह आप सम्मानित हो चुके हैं। बिल्कुल जी। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जो आप बाहर गए सम्मानित हुए और राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित हुए? बिल्कुल जी बिल्कुल। 2018 का मुझे आर्टिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है और लगभग मीडिया से भी अच्छी मुझे सहायता मिली है। कुछ संस्थाएं जैसे भारत स्काउट गाइड, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, ब्लू ओशन फाउंडेशन और भी बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे बड़ा सहयोग दिया इस मामले में। वो जैसे डोनेशन करने का है या कुछ और भी थे, जितना वो सहायता हमें कर सकते थे। बाकी खासकर नॉर्थर्न रेलवे ने मुझे बड़ी सहायता दी है, वो मुझे ऑलवेज मोटिवेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबका मिला जुला स्वरूप है जो मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। और जैसे मिट्टी के कुछ और ये लकड़ी के हैं जो खेल खिलौने होते थे अपने, ये जी हरियाणा की संस्कृति को अगर दिखाने का कहीं इंटरनेशनल लेवल पर मुझे मौका मिला तो मैं विदेश में ये दिखाना चाहूँगा कि जो हरियाणवी संस्कृति या भारतीय संस्कृति के अंदर जो खुदाई करके जो डिज़ाइन निकाला जाता था, उसकी बराबरी ना तो कोई बाहर की जो आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े डिज़ाइन जो निकालते हैं, कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि छोटे से ही लकड़ी के टुकड़े से हाथी की आकृति निकाल दी, तो अपने आप में हरियाणवी संस्कृति का बड़ा अनूठा उदाहरण है। और मैं चाहूँगा कि कभी यदि मुझे मौका मिला तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँ। बहुत बड़ी कला ये भी एक। और एक ये बलद के मारे अगर देखो राय हुआ करता। और एक ये जून बनाने का, जून बनाने के डेरा लिए क्या करते फिरनी, हाँ फिरनी और क्या बोलो आप इसे, डेरा जी। डेरा। तो ये पुरानी संस्कृति चीज जैसे खुरपी हो गया। हाँ जी। और ये क्या है? ये जी मथनी का जो था, रई का ही है। और ये अभी ये स्टोव है, ये भी अपने आप में यूनिक पीस है, बिकॉज आजकल चलता ही नहीं। पहले काफी चलता था लेकिन आज तो समाप्ति की ओर है। बिल्कुल जी, याद तो इसीलिए हमने ये भी रख दिया। और आपने ही ताज़ा करी है यादें, तो आज पुरानी यादें। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग तब मिलते हैं, बड़ा खुश होते हैं। उनको लगता है कि उनको जो पुराने दिन थे कहीं ना कहीं लौट आए, तो मुझे ये बड़ा सुकून देता है।
और ये क्या चीज़ ये सिंगारदानी है जी। जब नई नवेली दुल्हन आया करती तो ये देखो कास्ट अगर कला का नमूना अगर हम देख सकते हैं तो कितना अच्छा नमूना ये है। और ये आज भी सुरक्षित है। लकड़ी का देख सकते हैं कितनी पुरानी, लगभग करीबन 100 के करीब ये साल पुरानी है, लेकिन आज भी लकड़ी यूं की यूं चमक यूं की यूं बनी हुई है। देख सकते भाई लकड़ी का है ये, और आज भी यूं का यूं है, इसमें शीशा भी लग रहा है। तो आज वाली तो ये प्लास्टिक की हमें पता नहीं क्या क्या आएगी। और तराजू है जो ये पुराना काकड़ी जी अपनी। तराजू, आजकल तो ये डिजिटल आ गए हैं। बिल्कुल। तो और थोड़ी है ये जी ये रण के सींग दवाई वगैरह बनाया करते थे। एक सर 2 सर होया करता, तोड़ने की हमारी एक इकाई थी, शेर आध सर इस तरह की। तो ये वो आध सर का एक, हाँ पाइया का होगा। इस तरह हाँ ये बाट है जी। अच्छा जी। तो भाई पहला ही इस तरह के होया करते, आज तो सब कुछ चेंज होने लग रहा है। और पुराने ज़माने का म्यूजिक सिस्टम भाई बात कर रेडियो, तो आज तो हर एक काम हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो आज तो डिजिटल इंडिया होता जाने लग रहा है। और पुराने ज़माने का भाई रेडियो, क्योंकि सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम ये आया था। और जो अपने घर यूज़ होने वाले हथियार हैं भाई, जैसे दांत है और दांते इससे भाई कई जगह यूज़ किया करते, क्योंकि सब्जी काटने में भी और भी कई जगह यूज़ क्या क्या में यूज़ आया जी। कई बार तो कह रहे रहन भी, मैं कई बार तो दांत के साथ ऐसा भी काम कर लिया करते, लड़ाई खासकर दांत के साथ होया करती। माँ कभी बच्चे को गाड़ देती, दांत के लिए नाड़ काट दूंगी। तो इस तरह की चीज़ हुआ। कई बार नाड़ काटने का काम दांत के साथ हुआ करता, सब्जी काटने का काम। तो बहुत मल्टी पर्पज़ था ये हमारा। कोई पेड़ा छांगना हाँ हाँ बिल्कुल यूज़ किया करते जी। और जो अपना ये गुलगुले सवाली बनाने की जो अपनी जारनी हुआ करती थी, ये वह है जी। और एक ये डोई है, बड़ी फेमस है, खिचड़ी बनाते टाइम जब यूज़ किया करते, क्योंकि खिचड़ी भी हमारे मटके के अंदर बना करते थे। तो उसमें इसका हम यूज़ किया करते। अब कुछ पार्ट जो लकड़ी का है खिचड़ी के अंदर शामिल हो जाया करता, तो टेस्ट कुछ अलग ही आया करता था। और ख़ास किसी 1-2 लकड़ी की मुझे नाम याद नहीं है जी, लेकिन ये लकड़ी का कुछ खास नाम है, उसकी ये डोई बना करती थी। उसका टेस्ट जब खिचड़ी में मिल जाया करता, बड़ा स्वाद आया करता। और आज ये तो साधु संत पहने अगले, संतों की, हाँ जी। हाँ साधु संत तो खड़ा हुआ है। तो ये जो बर्तन है ये पुराने संस्कृति से रिलेटेड ही है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। जितना डोनेशन लोगों ने दिया है, बर्तन अपने दिए निकाल के, ये बहुत बड़ी बात है अपने बर्तन देना। तो ये होगी और ये बोइया है जी, सैतूत का बना करता। हाँ सैतूत, हाँ जी सैतूत का। और इसके अंदर रोटी रखा करते। खास बात यह थी, रोटी कभी भी गड़ा नहीं करती रखने के बाद इसके अंदर। वो ये उसमें छालने में लपेट के रख दी तो कभी गड़ी नहीं रोटी। रोटी यूं क्यों मिला करती, पास हो जाए। हाँ ना, हवा पास हो जाया करती। इसीलिए बड़ा मतलब पहले की रीस अब वाले कोई बर्तन नहीं कर सकता जी। और ये कुंडी है, यह कुंडी है जी, कुंडी जी। चटनी रगड़, हाँ चटनी रगड़ लिया करते। खासकर इसका यूज़ तो जो मैंने सुना था, निबोली रगड़न खातर किया करते। क्योंकि निबोली रगड़ के लुगाई बाड़ा में गाला करती, जब ढेरे डारे हो जाया करते तो उस टाइम जो है ये रगड़ा करती है। हाँ उस टाइम तो देखो जी शैम्पू वगैरह नहीं था, लेकिन ये लगा, वो खास बात ये है जी, आज भी काले बाल मिलेंगे उनके, तो वो नीम की निबोली रगड़ के लगाया करते। और एक बात रहेगी अपनी जो सबसे पुरानी, हाँ बिल्कुल, ये देखो भाई बिल्कुल विलुप्त हो ली। अब तो जो टैप आए थे, टैप काफ़ी चले, बहुत प्रचलन था इसका भी, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो लिए हैं। तो पता नहीं, तो डिजिटल आ गया, डीजे बाजे हैं और पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये तो जमा लगभग 100 में तो एक आधा घर कम मुश्किल तो मिलेगी, वो भी बड़ा हाथ में मिले, खेलते आ गए और नहीं पाओगे किसी का हाथ में। तो और दिखाना चाहूँगी भाई, ये बर्तन है, बर्तन देख सकते हैं। और अंदर की बात करा तो जो आपने डेकोरेशन कर रखी है, तो इसमें प्रोग्राम चल रहा है, तो कब से चल रहा है और कब तक चलेगा सांझी प्रोग्राम? पहले नवरात्रों से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। पहले नवरात्रि को गजेंद्र फोगाट जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और रविशंकर जी पत्रकार हैं जिनसे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो विधिवत रूप से जो सांझी के गीत गाए जाया करते थे हर रोज़, तो वो हम लोग इधर जो गांव की लेडीज़ हैं, पूरे गांव की लेडीज़ यहाँ बैठ के वो गीत गाती हैं। गीत गाने के बाद में विधिवत रूप से जैसे खील पतासे बांटे जाया करते थे, वो भी यहाँ से बांटे जाते हैं। तो अपने आप में गांव की एकता को देख के ये बड़ा अच्छा केंद्र बना हुआ है। आजकल सब लोग इधर आके बैठते हैं। परिवार की महिला है या फिर गाँव की हुआ है? हाँ जी, पूरे गांव की महिलाएं और सर्व जाति जितनी भी महिलाएं हमारी सब इधर आके बैठती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जातीय बंधन अब नहीं रहा। जातीय बंधन तोड़ के सब लोग यहाँ बैठते हैं। और बल्कि दिन में मुझे लगता है कि एक चौपाल बन जाती है। दिन में जितने अपने काके ताऊ हैं, जितने हैं, वो आके इधर बैठते हैं, बड़ा आराम वो महसूस करते हैं। और रात का फिर जो 12-1 बजे तक हमारी काकी ताई यहाँ डांस करती हैं,
तो अपने आप में बहुत अच्छा आजकल ये चला हुआ है और लोग यहाँ आके बड़ा एंजॉय करते हैं। आप भी करते हो कोई नृत्य? जी, नृत्य मैं भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले जैसे भरतनाट्यम, कथक डांस को भी रिप्रेजेंट मैं कर्नाटका राष्ट्रपति जी के सामने कर चुका हूँ। भारतीय स्काउट गाइड की नेशनल जम्बूरी कर्नाटका लगी थी, तो उस टाइम मुझे प्रणब मुखर्जी के सामने अपना शिव नृत्य करने का अवसर मिला था। शिव तांडव। हाँ जी, शिव तांडव। ठीक है जी, ठीक है। और जो अंदर की एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा भाई, आपने तो डेकोरेशन देख सकते हैं किस प्रकार की गई है, और अंदर की जो तस्वीर है माला है, तो ये क्या है, इसका क्या नाम है? कौन सा जी? ये डालडी है जी। डालडी है। हाँ जी। और ये बोइये टैंक ये रखे बोइये हैं। हैं। और तो इस पित्र दिखाई बार, तो देख सकते हैं भाई यहाँ जो सांझी का प्रोग्राम है, सांझी का प्रोग्राम चल रहा है। तो कितने दिन हो गए इसको चलते हुए? सांझी के प्रोग्राम को चलते हुए आज चौथा दिन है, 7 से चला हुआ है जी। कब तक चलेगा ये जी 15 को आखिरी है, 15 को सांझी माता का विसर्जन कर दिया जाएगा। और आखिरी में जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में जो जीतने वाले बच्चे हैं उनको कैश प्राइज और जो प्राइज उनको दिया जाना है वो उन बच्चों को दिया जाएगा। और जो ये दादी ताई माता बहन बैठी, तो सॉरी ये नाचा है उरे रात में? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही मज़े करते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ आकर के दामन पहन के, और जितना वो अपनी जो पुरानी संस्कृति को दिखा सकते थे वो जम के दिखाते हैं इधर। या फिर कोई जो ये गाने बजाए वगैरह इस पर तो नच दें ना जी ना। और कई बार देखो जो बच्चे हैं, खासकर जो गीत हैं वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच्चे जैसे बहुत छोटे छोटे मेरे भाई हैं वो अपना बजा के डीजे का यूज़ करते हैं, लेकिन वो होता है संस्कृति से संबंधित सारा। एक तारा बाजा होगा यो? हाँ जी, हाँ जी, मीरा का बजा एक तारा, वो एक तारे हमने दिखाए हैं। मतलब जो ये फुलझड़ी आप दिखा सकते हैं, फुलझड़ी जी दूसर में लेके आया करती, जो नई बू आया करती, तो हमने वो दिखाई हैं। एक ब्याह की ये झंडी बड़ी मशहूर थी, ब्याह में कदे ये जो आजकल लगे हैं लट्टू वो नहीं लगा करते थे, ये फुलझड़ी लगा करती, तो हमने अपने हाथ से बनाई है ये सारी चीज़, और वो दिखाने का प्रयास कर। सरकंडा के छात देखोगे आप, जो ओरिजिनल संस्कृति हुआ करती वो दिखाने का पूरा प्रयास करें। एक हमारा छोटा विचार है जी, जिस उस पर हम काम कर रहे हैं। आइए लुप्त हो रही हरियाणा की संस्कृति को पुनः अपनाएं, सब मिलकर एक बार फिर सांझी बनाएं। इसी उद्देश्य पर हम काम कर रहे हैं लगातार। और इसमें मेरे साथी हैं दीपक आर्य, सचिन दास जी, जो मेरे साथी हैं, वो लगातार काम करते हैं। आज वो किसी कारण से गए हुए हैं इसी काम को लेकर के। अच्छा। हाँ जी। और ये भी सांझी माता? हाँ जी, हाँ जी, सांझी है। और विशेष बात ये है कि ये सांझी एक लड़के द्वारा बनाई गई है। अच्छा। क्योंकि सांझियाँ मैक्सिमम महिलाओं या लड़कियों द्वारा बनाई जाया करती है, लेकिन हमने अब उन संहिताओं को, नियमों को भी थोड़ा सा चेंज किया। बच्चे का मन था, लड़के का मन था कि मैं भी सांझी बनाऊँ। आनंदगढ़ से है हरीश नाम का लड़का, तो हमने उसे भी मौका दिया अपनी आर्ट दिखाने का। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा यदि देखें कि लड़कियों से भी खूबसूरत सांझी उस लड़के ने बनाई है। और जो आपका सहयोग कर रहे हैं ये परिवार के ये सभी लोग हैं या कोई बाहर का भी है? परिवार के लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग भी जितना अपना सहयोग मुझे दे सकते थे वो सब दे रहे हैं। बिल्कुल जी। कोई आखिरी कोई बात कहना चाहते जो दर्शक देखने लगे? मैं अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं, जिन्होंने इतना समय मुझे अब तक दिया है, मैं आप सबसे और सभी सम्मानित साथियों से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि हरियाणवी संस्कृति को हम जितना बचा सकते हैं। देखिए, सिर्फ एक औपचारिकताओं के साथ हरियाणवी संस्कृति को नहीं बचाया जा सकता। हम बचा सकते हैं उसको अपना करके। आप ड्रेसअप सेंस में ऐसा कुछ लेके कि हरियाणवी संस्कृति झलके, आप त्यौहार ऐसे मनाइए कि हरियाणवी संस्कृति झलके। और एक विशेष जो मेरी इच्छा है, मैं चाहूँगा कि यदि मुझे कभी अवसर मिले तो हरियाणवी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को यदि मैं इंटरनेशनल लेवल पर कभी दिखा पाया तो इस खूबसूरती को बड़े मिजान से और बड़े दिल और आत्मा से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। जी, धन्यवाद। देखो भाई, ये आप देखने लाग रहे हो तो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है रात में, और क्या करे भाई, किसी का हुनर छिपना नहीं चाहिए, छपना चाहिए। तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है, उन तक भी भाई रिक्वेस्ट है, किसी का भी कोई हुनर हो और ज़रूर दिखाना चाहिए। तो गांव टिगाना की तस्वीर थी, जिला जींद था भाई। इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।